जय माता दी मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय हो। मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संजू तिवारी मोटिवेशनल स्पीकर में। मित्रों, करवा चौथ 1 नवंबर को है। इस दिन कथा सुनना सबसे ही उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि करवा चौथ का जो व्रत तभी पूरा माना जाता है जब महिलाएं दिन भर का निर्जला उपवास रखने के बाद शाम को पूजा करती हैं और फिर कथा सुनती हैं। पौराणिक कथा को सुनना इस दिन जरूर सुनना चाहिए। व्रत को सफल बनाने के लिए अवश्य ही कथा सुने। तो आइए शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी की ने 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। साहूकार की लड़की को उसके भाई बहुत प्यार करते थे, उसको साथ लेकर खाना खाते थे। भाइयों ने बहन को खाने के लिए बोला तो बहन भाइयों से बोली, आज मेरा तो करवा चौथ का व्रत है, इसलिए आज जब चांद उगेगा तब मैं चांद को अर्घ देकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने चांद को उगने का इंतजार किया पर चांद नहीं दिखा। व्याकुल होकर उन्होंने एक उपाय सोचा कि ऐसे तो बहन भूखी रहेगी। इसलिए एक भाई ने दीपक लिया और एक चलनी ले ली और पहाड़ी पर चढ़कर दीपक जलाकर चलनी लगा दी। दूसरे भाई ने के संकेत मिलते ही बहन से कहा, बहन चांद दिख गया। तब बहन ने अपने भाभीियों से कहा, भाभी चांद दिख गया, चांद देख लो। तो भाभी बोली, ये तो आपका चांद दिखा है, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन ने अपने भाइयों पर विश्वास कर चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठी। पहले गिलास में बाल आया, दूसरे गिलास में छींक आई, तीसरे गिलास में ससुराल से बाई को लेकर आने वाले आ गए और बोला, बेटा बहुत बीमार है, बहू को भेज दो। माँ ने जैसे ही कपड़ा निकालने के लिए बक्सा खोला तो काले नीले एवं सफ़ेद वस्त्र की हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले के बांध दिया और बोली, रास्ते में सबकी पाँव छूती जाना, जो अमर सुहाग का आशीष दे उसे दे देना। सारे रास्ते पाँव छूती गई, किसी ने अमर सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर 8 साल की जेठूती खड़ी थी। उसके पाँव छूने पर वह बोली कि सीली हो सपुती हो, 7 पुत्र की माँ हो। यह सुनते ही सोने का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया और पल्ले को गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने नहीं दिया और उसे कुटिया में ले जाकर गांव के बाहर में जाकर बैठ गई। उससे सभी परिवार एवं गाँव वाले नाराज हो गए। सबने उससे दूरी बना ली। उसी कुटिया की तरफ कोई आता जाता नहीं था। एक छोटी जेठूती उसको खाना दे आती और कहती, मुर्दा सेवती रोटी ले। कुछ समय के बाद माघ की तिल चौथ आई और वह बोली, करवा ले तू करवा ले, भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तब वह चौथ माता के पांव पकड़ के बैठ गई। हे चौथ माता, मेरा उजड़ा सुहाग तो आपको लौटाना ही पड़ेगा। नादानी में हुई गलती की इतनी बड़ा सज़ा मत दो। मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। तब चौथ माता बोली, मुझसे बड़ी तो बैसाख की चौथ है, वो आएगी तो उसे तेरा सुहाग मांगना। इस तरह बैसाख की चौथ आई। उसने कहा, भादों की चौथ आएगी तुझे सुहाग देगी। थोड़े समय बाद भादुरी चौथ आई तो उसने भी यह सब कहा तो पांव पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। उसकी करुणा पुकार सुनकर भादुरी चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक कृष्ण करवा चौथ माता रुष्ट हुई हैं तो वह ही तेरी सुहाग तुझे लौटा सकती हैं। यदि वह चली गई तो तुझे तेरा सुहाग कोई नहीं लौटा सकता। कार्तिक का महीना आया। चौथ माता स्वर्ग से नीचे उतर आई और गुस्से से बोली, 7 भैया की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पांव पकड़ लिए, विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी। इस जग में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। माँ ही बेटी का दुख दूर कर सकती है। माँ का हृदय अत्यंत विशाल होता है। माँ, मुझ अभागिन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाओ। चौथ माता उसकी सच्ची भक्ति एवं त्याग से प्रसन्न होकर उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती है और उसका पति जीवित हो गया और माँ अंतर ध्यान हो गई। पति उठा और बोला, मुझे बहुत नींद आई। वह बोली, मुझे 12 महीने से आपकी सेवा करते हुए हो गया है। मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। जब जेठूती रोटी लेकर आई तो उसने काकी की बात करने की आवाज़
आई तो घर जाकर बताया कि सासू जी ने आकर देखा तो बहू एवं बेटा दोनों जिम रहे हैं, वो चौपस पासा खेल रहे हैं। सासू जी यह सब देखकर प्रसन्न होकर पूछने लगी, यह सब कैसे हुआ? तो बहू बोली, चौथ माता ने अखंड सौभाग्य की आशीष दी है। सब लोग चौथ माता का चमत्कार देख चौथ माता की जय जयकार करने लगे। चौथ माता का उद्यापन कर सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करो। 13 चौथ नहीं तो 4 चौथ नहीं तो 2 चौथ तो सबको करनी ही चाहिए। हे चौथ माता, जैसे अमर सुहाग साहूकार की बेटी को दे दिया वैसे सबको देना। सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। विधि विधान से कहानी कहने सुनने वाले भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय। मित्रों, करवा चौथ की विधि क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है, इस सब की जानकारी के लिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है। आपको मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।